नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन। यूटिलाइज सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन सिर्फ 10% है। एग्जाम्पल, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी कॉलेज में या किसी राउंड के थ्रू जो एडमिशन होते हैं 100 सीट है अवेलेबल, तो 10% जो है ईडब्ल्यूएस की होती है। 10% यानी 100 सीट में 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की होती है, 90 सीटें अदर कैटेगरी की होती है। इस तरह से अगर 60 सीटें हैं तो 6 सीटें ईडब्ल्यूएस की, 56 सीटें किसी और कैटेगरी की। तो ये समझ में आ गया आपकी रिजर्वेशन। 10% रिजर्वेशन होता है ईडब्ल्यूएस का आपकी इसमें। नेक्स्ट आता है एडमिशंस। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज़ होता है, इसका बेनिफिशियल क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी यूज़ होता है और एडमिशन के लिए भी होता है। तमाम एडमिशन यूजी, पीजी, आफ्टर 11-12 में एडमिशन के लिए भी यूज़ हो रहा है आजकल। और मैक्सिमम मैं जो बिलिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, आफ्टर 12 की करता हूँ, आफ्टर 12 के बाद यूजी एंड पीजी की करता हूँ। तो यूजी और पीजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस का है एडमिशन के लिए, क्योंकि ओपन कैटेगरी के लिए स्पेशल स्कीम निकली हुई है। आप यूजी, आप नीट यूजी में भी जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस, फिजियोथेरापिस्ट, नर्सिंग एटसेट्रा, जितने भी कोर्स अवेलेबल है वहाँ ईडब्ल्यूएस एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस की सीटें अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस का सीट मैट्रिक्स में आता है, तो वहाँ इजीली मतलब आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएंगे, उसके सीटें अवेलेबल है नीट यूजी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका एमएससीईटी। एमएससीईटी बोलते किसे? एमएससीईटी आफ्टर 12 होता है। ये 12 के बेसिस पर होता है। इसमें 3 तरह के कोर्सेज है, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर। इसमें भी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं एडमिशन के लिए। टाइम में जब फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम में ईडब्ल्यूएस का कॉलम आता है। नेक्स्ट आता है आपका महाटीईटी, यानी एडमिशन लेने के लिए जो हायर एजुकेशन है, महाटीईटी हायर एजुकेशन के लिए होता है, जैसे कि बीएड, एलएलबी, एमबीए, एमसीए, एमसीएम, एमएड एटसेट्रा, जितने भी कोर्सेज हायर एजुकेशन में इंक्लूड है वो उसके लिए होते हैं। तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस के है, स्कीम अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है। आप वो फॉर्म में भी ईडब्ल्यूएस का कॉलम के अंदर यस कीजिए, आप ईडब्ल्यूएस का अपलोड कीजिए। नेक्स्ट आता है तमाम कोर्स के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते रहता हूँ। पिछले साल ईडब्ल्यूएस की सीटें बीएड के ताल्लुक से 1500 सीटें वैकेंट थी। 1500 सीटें वैकेंट थी, आखिरी राउंड तक रही। और जो स्टूडेंट्स के पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहा उनका बहुत ही आसानी से एडमिशन हो गया, और जिनके पास नहीं रहा उनको एडमिशन मुश्किल रहा, अब हुआ ही नहीं। तो इस वजह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लोगों को पता ही नहीं कौन बनाता, कैसे बनता और किसका बनता। और एलएलबी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलबी में कम स्कोर पर एडमिशन हो जाता इसका। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसका नहीं बनता मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ। रिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जो ओबीसी में आते, एनटी में आते, वीजी में आते, एसटी में आते, इसमें आते, तमाम जो रिजर्व कैटेगरी है, कास्ट वाले कैंडिडेट है, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ये सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए है। ये रिजर्वेशन है, डबल रिजर्वेशन कैसा मिलेगा? एक रिजर्वेशन ही मिलेगा ना किसको भी। तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जो रिजर्व कैटेगरी में, क्या वो सोचते हैं कि हम भी बना लेते, दो रिजर्वेशन नहीं मिलते, एक ही रिजर्वेशन मिलता, कभी दो रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। तो सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए है स्पेशल। आपको अब मैं क्लियर तो कर ही दिया हूँ ओपन कैटेगरी। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में बता दिया हूँ आपको। स्टूडेंट की टीसी, स्टूडेंट के फादर की टीसी, अगर 96 अगर कि फादर की डेट ऑफ बर्थ है तो सफिशिएंट रिकॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ तकलीफ आ गई। यहाँ ऑब्स्टिकल वर्ड यूज होता है मैक्सिमम, तो वहाँ आपको ग्रैंड फादर की टीसी या बस भी देना पड़ेगा। और वो भी नहीं है तो लैंड रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और वो भी नहीं है तो कोई ना कोई रिकॉर्ड आपको पेश करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रूफ हो जाए कि आप 96 पहले की आपकी ग्रैंड फादर की रिकॉर्ड है। ग्रैंड फादर का दीजिए आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लैंड रिकॉर्ड दीजिए, फेयर पार्ट दीजिए, 7/12 दो, कुछ भी दो, कोई एक डॉक्यूमेंट देना है आपको। अगर आपके 96 का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जब देना है, जब तकलीफ जाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है राशन कार्ड, सभी के पास है। उत्पन्न दाखला इजीली बन जाता, तलाटी अहवाल इजीली मिल जाता, ये सारी चीज़ें हैं। इनकम कितनी होना चाहिए? 8 लाख से कम होना चाहिए, ये भी क्लियर कर दिया मैंने।
बेनिफिट एडमिशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए, एडमिशन तमाम एडमिशन, यूजी और पीजी के लिए तमाम यूजी और पीजी भी इंक्लूड कर दिया हूँ मैंने। और अब ग्रेजुएशन 10% है, ये भी क्लियर कर दिया हूँ। और आपको एक चीज़ और क्लियर करते चले जाता हूँ, बॉम्बे साइड, नागपुर साइड और पुणे साइड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन लोगों को पता ही नहीं है, जिस वजह से इनकी सीटें बहुत खाली रहती है। इसमें फार्मेसी सीटें खाली रहती है, उनकी एग्रीकल्चर सीटें खाली रहती है और बीफार्म की सीटें खाली रहती है वहाँ पर। और नागपुर में बहुत ज़्यादा जगह सीटें खाली रहती है क्योंकि वहाँ ईडब्ल्यूएस लोगों को पता ही नहीं है। कुछ कुछ मेट्रो सिटी या महाराष्ट्र के अंदर जहाँ ईडब्ल्यूएस लोगों को पता ही नहीं है, वो सीटें बहुत ज़्यादा खाली रहती है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और बीफार्म के लिए भी यूज़ होता है, तमाम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। बीफार्म भी बहुत सारे मैंने नागपुर में ऐसे देखे आए जहाँ पर 37, 38, 45 पर एडमिशन हो गए बच्चों के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन थे। क्योंकि मैं खुद फॉर्म फिल करता हूँ ना, तो 37, 38 पर एडमिशन हो जाता है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आसानी से हो जाता है। इसका कट ऑफ इतना कम होता है जितना आप समझ लीजिए ओबीसी से भी कम होता है डीफार्म के अंदर। आप स्पेशल फॉर डीफार्म, नॉट फॉर अदर्स। और नीट में भी कम स्कोर पर होता है। जैसे अगर आपका स्कोर कम, ओपन के बनस्पत आपको कम स्कोर पर एडमिशन हो जाता है। तो ईडब्ल्यूएस आप बनाइए। और ओपन कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई गरीब स्टूडेंट है वो तो ज़रूर बनाए। और मेरे वीडियो को बार बार देखे, तहसील में जाए, तहसील सेतु से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, बनाने की कोशिश करें। और बार बार तहसील में जाए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और एक बार बना ले आप। और एक बार आप बन गया तो इंशाल्लाह आपको। अब रहा सवाल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की फीस कम होती है बनस्पत ओपन की, लेकिन कोर्स की, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ईडब्ल्यूएस की फीस, कैटेगरी वालों की फीस और ओपन की फीस सेम ही सेम होती है। बस आपको एक ही बेनिफिट होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन कॉलेज के अंदर हाफ फीस पेड करनी पड़ती है। तो हाफ फीस पेड करने के बाद में आप, फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज की 80,000 फीस है तो आपको 40,000 पेड करना है और 40,000 गवर्नमेंट पे करेंगे। कैसे पे करेंगी? आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। इस कॉलेज का फॉर्म कौन सा फिल करना है? माँ डीबीडी की साइट पे जाके फिल करना है। जब आपका एडमिशन होने के बाद में सारी चीज़ें प्रोसेस है, फिर भी आप सुन लीजिए। तो माँ डीबीडी पर फिल करना है, कौन सी कैटेगरी में फिल करना है। जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है, आई मीन मुस्लिम है, वो ईबीसी का फॉर्म फिल करिए। ईबीसी में हाफ फीस आती है कोई भी कोर्स की। आपको जैसे आपकी कोर्स की 98,000 फीस है तो 49 फीस आपको पे करना है। 49 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे करेंगी स्कॉलरशिप के फॉर्म के अंदर। आप ईबीसी का फॉर्म फिल कीजिए। ईबीसी का फॉर्म फिल करने में आपकी फीस हाफ हो जाती है। तो इस तरह से आपको फीस पे करते हैं। ओपन की फीस और ईडब्ल्यूएस की फीस सेम यूज होती है। और ओपन वाले भी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म, ओपन वाली भी ईबीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की गलती से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो जिसको मालूम नहीं है, तो वो भी मतलब कि ईबीसी का फॉर्म फिल कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, मेरे वीडियो आप शेयर कीजिए आपके नज़दीकी दोस्त को, आपके फ्रेंड को, आपके रिश्तेदार को, ताकि ईडब्ल्यूएस के इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके। कोई भी चीज़, अगर आप किसी के पैसे बचाना चाहते हो, किसी का नेकी काम करना चाहते हो, आप इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ईडब्ल्यूएस गरीब बच्चा बना सके, उसका एडमिशन हासिल हो जाए। कम से कम उसको ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हो जाएगा और उसका हाफ फीस में एडमिशन होगा और आसानी से एडमिशन होगा। आपकी यही नेकी काम में आएंगी इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए कि आप मेरे शेयर कीजिए वीडियो। मैंने तमाम चीज़ें बता दिया हो, आपको बार बार बताया हो, ताकि कोई गरीब बच्चे का एडमिशन आसानी से हो जाए। किसी के पैसे, आप किसी को पैसे दे नहीं सकते, किसी के पैसे बचा तो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मेरे वीडियो शेयर कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जाते जाते आपको एक चीज़ और क्लियर करते हो स्टूडेंटों के लिए, आप इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के पास में डोमिसाइल नेशनल सर्टिफिकेट नहीं रहता है, वो भी आप बना लीजिए। एडमिशन के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, एज, नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही में बन जाता है, वो बना लीजिए। एडमिशन अगर ये नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आज ही सेतु पर जाइए, आप बनाइए। क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? एज नेशनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट लगते नहीं है, आपकी टीसी पर ही आपका बन जाता है। इनकम सर्टिफिकेट दाखिला लगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाता है, तो वो इजीली बन जाएगा। आज इंशाल्लाह कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इजीली आपको समझ में आ जाएगी। मैं इंशाल्लाह हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको और इसका इजीली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।